बीच में है। आज सुबह मेरे वो सब प्रभु के लोग जो मुझे YouTube पर सुनते हैं, देखते हैं, उन सभी को और कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में पवित्र चुम्बन से नमस्कार। आज सुबह मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूं, कोई नई बात मैं आपसे नहीं कर रहा हूं। जिस संदेश को मैं आपके बीच में ला रहा हूं वो हमारा सुना हुआ है। बचपन से हमने इस संदेश को सुना है। परमेश्वर के भक्तों को जिस तरीके से उन्हें प्रकाशन मिला है, उन्होंने अपने ढंग से उसको कलीसिया के बीच में रखा है। परंतु आज जो प्रकाशन मुझे मिला हुआ है, मैं उस प्रकाशन को आपके बीच में रखना चाहता हूं। इसलिए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और मरकुस रचित सुसमाचार 5वें अध्याय को निकाल के हम 25वें पद से पढ़ेंगे। यहाँ एक घटना का जिक्र है। यहाँ लिखा हुआ है, एक स्त्री थी जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत से वैद्यों के हाथ से दुख उठाया था और अपना सब कुछ व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और अधिक बीमार हो गई थी। उसने यीशु के विषय में सुनकर भीड़ में से उसके पीछे आकर उसके चोगे को स्पर्श किया, क्योंकि वह कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में अनुभव किया कि मैं अपने रोग से चंगी हो गई हूं। उसी क्षण यीशु ने अनुभव किया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। उसने भीड़ में से मुड़कर पूछा, मेरे वस्त्रों को किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू तो देख ही रहा है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है किसने मुझे छुआ? तब उसने उस स्त्री को जिसने ये किया था उसे देखने के लिए चारों ओर दृष्टि डाली, परंतु वह स्त्री जो कुछ उसके साथ हुआ था उसे जानकर डरती और कांपती हुई आई और उसके सामने गिर पड़ी और उसे सब कुछ सच सच बता दिया। उसने उसे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी बीमारी से चंगी रहे। ये घटना पवित्र वचन लूका रचित सुसमाचार में भी दर्ज है और उसके 8वें अध्याय के 43वें पद से हम इस घटना को पाते हैं। परंतु यहां पर इस संत ने जिस तरीके से इसे पेश किया है, बेहद ही स्पष्ट तरीके से इस बात को रखा है। कैसी परिस्थितियां पैदा होती हैं जब कोई बीमार होता है, जब परेशानी होती है, तो किस तरीके से उसके जीवन में बातें आती हैं, बहुत ही स्पष्ट रूप से यहां पर लिखा हुआ है। यह घटना सच्ची घटना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस्राएल देश में यह घटना घटी थी और ये भी सच है कि बीमारी भी थी। 12 साल से ये बीमारी थी और ये भी सच है कि सब कुछ उसका तबाह हो गया था, पर वो पूरी तरह चंगी भी हुई। कैसे हुई? हम सब सुनते आए हैं और हम लिखा हुआ भी पढ़ रहे हैं कि वो चंगी हो गई। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज का मेरा संदेश ये हमारे ईसाई भाई बहनों के लिए समर्पित है ये सबके लिए। परंतु आज ईसाई भाई बहनों को ये संदेश मैं समर्पित करता हूं, क्योंकि जो प्रकाशन मुझे मिला हुआ है वो प्रकाशन आपके बीच में आज बांटना चाहता हूं। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, नाव को जरा थोड़ा सा आगे ले जाओ, गहरे में ले जाओ, वहां चलते हैं। मैं आज इस सुबह आपको कुछ थोड़ा सा गहराई में ले जाना चाहता हूं। मैं आपको गहरे पानी में उतारना चाहता हूं। क्यों? अगर हमें मोती चाहिए तो हमें गहराई में जाना पड़ेगा। मोती चाहिए तो हमें गोते लगाना पड़ेगा
मोती चाहिए तो हमें कुछ करना पड़ेगा। मैं आज उन्हीं मोतियों की बात आपसे करना चाहता हूं। आप देखिए, ये औरत बीमार और लाइलाज बीमारी थी। ऐसी बीमारी जो ठीक होना बड़ा कठिन लग रहा था। और कठिन लग क्या रहा था, सच्चाई ये है कि वो कठिन ही थी, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है उसने सब कुछ बेच दिया और सब कुछ बेचने के बाद चंगी होने की जगह और बीमार हो गई। प्रियो प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियों, आज मैं आपको गहराई में ले जाकर के आत्मिक रूप से आपके जीवन को बताना चाहता हूं और बदलना चाहता हूं। कैसे एक व्यक्ति जब प्रभु में आता है, एक ईसाई भाई उसके पास पहुंचा, डू यू हैव रिसीव्ड होली घोस्ट? पवित्र आत्मा आपको मिला है? अब वो तो बहुत छक्का हो गया बेचारा। अभी थोड़े दिन, 6 महीने से, 4 महीने से, साल भर से प्रभु में आ रहा था और कोई आया और वो कहता तुमने पवित्र आत्मा पाया है? अरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन बताता है कि कोई भी वो व्यक्ति जिसमें पवित्र आत्मा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह को प्रभु नहीं कह सकता है, प्रभु ग्रहण नहीं कर सकता है। अब उसके दिमाग में तो कंफ्यूजन पैदा हो गया। इसका मतलब है कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, मेरे पादरी साहब ने तो मुझे ऐसा कुछ बताया नहीं था। और ये इतना बूढ़ा आदमी, पता चला 60-70 साल का खूसट है। क्षमा कीजिए, मैं खूसट शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि बजाय बीमारी को ठीक करने के हम बीमारी को पैदा करते हैं, बीमारी को बढ़ाते हैं और एक जो प्रभु के पास आने वाला है, प्रभु के पास आने वाली है, उसके जीवन को तबाह कर देते हैं। ऐसा लिखा हुआ है, वो और भी बीमार हो गई। क्या हम ऐसा बोल करके उसकी बीमारी को बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं? बपतिस्मा जब होता है, बपतिस्मे के समय पवित्र आत्मा की छाप हमारे ऊपर लग जाती है, पवित्र आत्मा हमें प्रवेश कर जाता है। अच्छा, कोई बात नहीं। कैन यू स्पीक स्ट्रेंज लैंग्वेज? भले ही कुछ ना आता हो, भले ही अन्य भाषा ना बोलता हो, पर एक विश्वासी के पास जाकर के उसको कंफ्यूजन में डाल रहा है। उसने तो बेचारे ने कभी अन्य भाषा बोला नहीं, उस बेचारी ने अन्य भाषा बोला नहीं और वो चक्कर में पड़ गई। इसका मतलब कि गड़बड़ है। अभी मैं प्रभु के पास नहीं हूं, मुझे तो अन्य भाषा आती ही नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं प्यारे मेरे भाई और बहनों, हमने और बीमार बजाय दवा देने के उसे और बीमार कर दिया। अच्छा भाई देखो, बिंदी लगा के आ जाती है। भाई बिंदी नहीं लगा। अरे मेरे पादरी ने, मैं इतने दिनों से चर्च में जा रही हूं, मेरे पादरी ने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं था। और ये बिंदी न लगाया करो। और कंफ्यूजन, वो तो बेचारी परेशान हो गई। अगर बिंदी लगाना गलत है तो मेरे पादरी ने क्यों नहीं बताया? ये तो 80 साल का बूढ़ा है, 80 साल की बूढ़ी है, ये मुझे बता रही है तुम बिंदी लगाए हो। बिंदी नहीं लगाया जाता है, चर्च में नहीं जाया जाता है। वो और बीमार हो गई। परमेश्वर के वचन को मेहरबानी से खोल दे और मैं चाहूंगा कि आप पहला पत्रस निकालें। पहला पत्रस 3 और 4 वचन को हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस 3 अध्याय। मिला किसी को? नहीं मिला। मैं पढ़ रहा हूं। तुम्हारा श्रृंगार केवल दिखावटी ना हो
जैसे बालों का गूंथना, सोने के आभूषण और विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनना, वरन ये तुम्हारा आंतरिक व्यक्तित्व हो जो नम्र और शांत मन वाले अविनाशी आभूषणों से सुसज्जित हो, जिसका पूर्व काल में परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा मूल्य है। परमेश्वर कह रहा है कि ये तुम्हारी साज सज्जा आंतरिक हो। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि भाई आज के बाद बिंदी न लगाना। अच्छा तुम लाल साड़ी पहन के आ गई, नहीं लाल साड़ी पहन के चर्च में, अरे मैं तो जाती रही हूं लाल साड़ी पहन के, मेरे पास्टर ने कभी नहीं कहा कि तुम लाल साड़ी पहन के ना आना। इसका मतलब हमारा पादरी ठीक नहीं है, इसका मतलब ये ठीक। एक दिन मैं स्वर्ग में गया, वहां यीशु मसीह बैठा हुआ, एक लाल बिंदी लगा करके औरत आ गई, यीशु मसीह स्वर्ग से भाग गया। मैंने सोचा अरे बड़ा गड़बड़ है प्रभु। फिर मैंने देखा थोड़ी देर बाद एक औरत आई और वो लाल साड़ी पहने हुई थी, उसको देख करके भी प्रभु यीशु मसीह भाग गया। प्रियो, आज मैं बताना चाहता हूं, मैं कभी कोई स्वर्ग गया नहीं हूं और न कभी मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखा है, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह में जीना है, प्रभु यीशु मसीह में चलना सीखो। मैं 24 घंटे स्वर्ग में रहता हूं, प्रभु यीशु मसीह में सोता हूं, प्रभु यीशु मसीह में जागता हूं, प्रभु यीशु मसीह में खाता हूं, प्रभु यीशु मसीह में चलता हूं, प्रभु यीशु मसीह में बातचीत करता हूं, प्रभु यीशु मसीह में रहता हूं 24 आवर्स। एक मसीही जो प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करने वाला है, वो 24 घंटे स्वर्ग में रहता है, जमीन पर रहता है, लोग देखते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से वो स्वर्ग में बैठा रहता है। इसलिए बीमार करना पड़ता है, बीमार कर दिया। आपको प्रभु यीशु मसीह अगर दिखाई देता है, प्रभु का धन्यवाद, वो अच्छी बात। आप प्रार्थना भी करें कि प्रभु यीशु मसीह मैं देखना चाहती हूं, देखना चाहते हूं, और प्रभु यीशु मसीह आपके पास आए, अच्छी बात। स्वर्ग में आप चले जाएं, वहां जाए, प्रभु से मिले, अच्छी बात। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मसीही जो कहता है मैं यीशु मसीह का हूं, 24 घंटे स्वर्ग में रहता है। ऐ मेरे कलीसिया के लोगों, यहां बैठे हुए लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर प्रभु यीशु मसीह आप में प्रवेश कर गया है तो आप 24 घंटे स्वर्ग में रहते हैं। अंधकार की कोई ताकत आपका सामना नहीं कर सकती है, दुनिया की कोई शक्ति आपको हिला नहीं सकती है, क्योंकि आपके साथ वो है जो संपूर्ण ब्रह्मांडों का मालिक है। आपके साथ वो रहता है जो 24 घंटे आपकी देख रेख करता है। आप चलते हैं तो यीशु मसीह चलता है, आप खाते हैं तो यीशु मसीह खाता है, आप पीते हैं तो यीशु मसीह पीता है, आप सोते हैं तो यीशु मसीह सोता है। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे साहब क्या बता, ईसाई भाइयों से बात कर रहा हूं, अरे साहब क्या बता, रात में सपने आता है, बहुत खतरनाक स्वप्न आया साहब, भूत आया, भूत ने दौड़ा लिया। अरे भूत का, तुम्हें तो भूतनी भी दौड़ाएगी। क्यों? कि यीशु मसीह के नहीं हो, पैदा यीशु मसीह में हुए, पीढ़ियों से यीशु मसीह में है। हो गेट के दरवाजे पर क्या लगा है? घोड़े की नाल। हम सब जानते हैं घोड़े की नाल लोग लाते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं और दरवाजे पर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? अरे ये नाल लगी रहेगी तो हम जो है अंधकार की शक्तियों से बचे रहेंगे। अरे अंधकार की शक्तियां और चढ़ेंगी, और लगाओ। घोड़े की नाल
संपूर्ण वृक्ष के मालिक को छोड़कर घोड़े की नाल में भरोसा हो गया। और ऊपर से कहते हैं, अरे हम तो खानदानी ईसाई हैं, मेरा बाप बिशप था। मेरे अगर बच्चे प्रभु यीशु मसीह को ना जाने और कहें नहीं हम, मेरा पापा तो बिशप था। अरे होगा तेरा बाप बिशप, तो क्या है? तेरे पास यीशु मसीह है या नहीं, बिशप बचा नहीं पाएगा। इसलिए ये घोड़े की नाल ईसाई भाई तुझे बचा नहीं सकती है। और क्या बढ़िया उसमें काला काला पोतते हैं, साफ दूर से दिखता है घोड़े की नाल लगी। एक नींबू वाला पाए, अरे भैया इधर आओ इधर। हाँ भाई हर दिन दे जाएगा। नींबू लटका है, मिर्चा लटका है, नींबू बड़ा हो गया यीशु मसीह से, मिर्चा बड़ा हो गया यीशु मसीह से। मेरे भाइयों और बहनों, क्या आप एक मसीही को जो अभी अभी जिसने यात्रा शुरू की है, आप उसे बीमार नहीं कर रहे हैं? आपने उसे और बीमार बना दिया। एक और बूढ़ा आया, उसने कहा आप अंकल जी आइए आइए स्वागत है। अंकल ना बोलना, अंकल नहीं है, हम सब प्रभु में भाई बहन हैं। अब वो तो बड़ी बेचारी चक्कर में पड़ गई, बड़ा बेचारा चक्कर में पड़ गया। ये बूढ़ा आदमी है, अंकल ना कहूं तो क्या कहूं इसको? बीमार और बीमार बना दिया। 10-5 अगर ऐसे मिल गए तो एक दिन वो कहेगा, एक दिन वो कहेगी, भैया वो भूतों वाली पूजा ही ठीक थी। यहां तो इतने लोग आते हैं, यीशु मसीह के बारे में कुछ समझ में नहीं आता। ईसाई भाई ही आता है, ऐसी बात बोलता है और बोरिया बिस्तर मान लेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, बीमार करने वाला काम एक मसीही कर रहा है। बीमारी का ठेका हमने ले रखा है, हम वहीं बैठे हुए हैं। इत्तेफाक से कोई त्योहार समझ लीजिए, दिवाली समझ। एक पड़ोसन आई और सिर्फ थाली में बाकायदे खीर और अटसट होता है ना, बहुत खाते हैं लोग। जब ये त्योहार आता है बाजार से लेके खाते हैं। ले लिया आपने, खाइए खाइए ना। अच्छा क्या आप इसको खाते हैं? ये तो पाप का काम है, हम नहीं खाते हैं भैया। हम ईसाई, हम कुछ लगता है अलग कहीं ग्रह से कूदे हुए लोग, कूद पड़े वहां से। हम तो ईसाई भाई, हम ये नहीं खाते हैं। और बेचारा परेशान, भैया मेरे पादरी साहब ने तो ऐसा कभी नहीं कहा था। अब और बीमार 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 बीमार, बीमारी में और से बीमार बना दिया। उसे बढ़ना चाहिए था आत्मा में, उसे और बीमार बना दिया। मैं सैकड़ों बातें आपको बता सकता हूं, घंटों बता सकता हूं। पहुंचे, आपने तो बढ़िया यीशु मसीह की फोटो लगा रखी है। अरे आपका दिमाग खराब है, यह यीशु मसीह नहीं है। उस समय कैमरा नहीं था। अरे हाँ बात तो सही है, कैमरा तो था ही नहीं। और ये यीशु मसीह की फोटो लगाई बड़े, लगता है ये जो है ये सही कह रहे हैं, ये यीशु मसीह ही है। अरे मेरे भाई मेरे बहन, उस समय ऐसे कलाकार थे कि सिर्फ तुझे एक बार अगर देख ले तो जैसा तू है हूबहू तूलिका से और रंग भर के तेरी फोटो को सामने पेश कर दे। और ये उस जमाने में ही नहीं थे, आज भी ऐसे लोग हैं कि ये जो कैमरा चल रहा है ना सामने,
इसका भी बाप है उनका हाथ। मेरा पूरा का पूरा चित्र इस ढंग से बना देगा पलक झपकते हुए कि ये फेल हो जाएगा बेचारा। अरे मेरे भाई बहन, उस समय परमेश्वर ने ऐसे लोगों को रखा था जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के चित्र को बना दिया। और अगर तू उस चित्र को मानने से इनकार करता है, तू कैसे मसीह होने का दावा करता है? कुछ लोग आए, उन्होंने कहा अरे ये सूली में यीशु मसीह, देखिए मैं भी गले में लटकाए हूं, यहां सूली में यीशु मसीह टंगा। अरे भाई, यीशु मसीह अब सूली में नहीं है। हाँ, बात तो सही, वो तो है ही नहीं है, वो तो स्वर्ग में बैठा हुआ। अब और बीमार कर दिया। इसका मतलब है कि वो फलाने जो है ऐसी वाला चित्र रखते हैं, वो ठीक नहीं। बीमार 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 और बीमार कर दिया। एक ऐसे व्यक्ति को जिसे स्वर्ग में जाना था, उसे नरक में जाने का काम एक मसीही करता। और एक खाने वाली बात को मैं परमेश्वर के वचन से बता दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, मैं बता तो रहा हूं ये सब बातें, परंतु कहीं कंफ्यूजन में और घुस जाए। आप निकालें पहला तीमुथियुस से चौथे अध्याय के चौथे और पांचवें पद को पढ़ें, देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला तीमुथियुस चौथा अध्याय चौथे और पांचवें पद, क्या लिखा हुआ है? क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया हुआ है सब कुछ अच्छा है, और कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसको कह दिया जाए कि खाओ, परंतु यह है कि उसे धन्यवाद के साथ खाया जाए, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाता है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई मसीह भाई बहन आपके घर में आकर के अगर ऐसा बोलता है तो उससे आप बताइए कि भाई आपको कुछ नहीं पता। देखिए यहां यह लिखा हुआ है, हम प्रार्थना करेंगे और इसे हम शुद्ध बना देंगे। हम प्रार्थना करेंगे और इसे जीवनदायी बना देंगे, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित प्रभु है। हालेलुया! हमारा प्रभु जीवित प्रभु है और हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं। और जब हमारा परमेश्वर जीवित है तो हम भी जीवित हैं। जैसा मैं हूं वैसे मेरे बेटे भी होंगे क्या नहीं होंगे? जब हमारा परमेश्वर है तो जैसा हमारा परमेश्वर है वैसे हम भी हैं। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। सो प्रियो, हम यहां पर पाते हैं कि एक मसीही जाता है और बीमारी ले आता है और बीमार कर देता है। सब कुछ बेचारी का तबाह, आत्मिक रूप से व्यक्ति बीमार हो गया। एक घटना प्रभु ने याद दिला दी तो मैं बता देता हूं। हमारे एक मित्र थे, ब्राह्मण थे, प्रभु में बहुत आगे जा रहे हैं। ये बहुत पुरानी घटना है, मेरे ख्याल से 25-30 साल पहले की घटना है। वो चर्च लगातार आते थे। इत्तेफाक से एक दिन उसकी औरत लाल साड़ी पहन के आ गई। लेकिन लाल साड़ी पहन के नहीं आया जाता, यहां लाल साड़ी पहन के ना। अच्छा, वो बेचारी रह गई जैसे कि तैसे। हम विजिट में गए, उसने कहा पाजी साहब आज के बाद हम चर्च में नहीं जाएंगे। हमने कहा क्यों, क्या हो गया सिस्टर? वो फलाने ऐसे कह रहे थे लाल साड़ी पहन के ना। अरे हमारी साड़ी ना हो गई, ये तो भूतनी हो गई हमारी।
और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो व्यक्ति प्रभु में आने से वंचित हो गया। वो परिवार बहुत आगे की ओर जा रहे थे। बीमार कर दिया किसने? एक मसीही ने। इसलिए हमें बीमारी को बढ़ाने से बचना होगा। क्या हम खुद भी प्रभु यीशु मसीह के पास हैं? अब हमारे देश में कुछ ऐसे मिशन भी चल रहे हैं, और वो जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, जैसे बड़े बड़े शहर जिनको बोलते हैं, उन शहरों में वो मिशन काम करते हैं। उनकी औरतें आती हैं, डंडा छाप, हाथ में कुछ पहने नहीं, एकदम सफेद, ऊपर से नीचे तक सफेद, चेहरा ऐसा लगा है, लगता है कोई घर वाला इस दुनिया से चला गया है। चेहरा ऐसे, और जरा भी आपने मुस्कुरा दिया, मुस्कुराते नहीं है। कहीं आपने हंस दिया तो अरे आप कैसे मसीही हैं? प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा जो कल्चर है आनंद का कल्चर है, मसीही कल्चर आनंद का कल्चर है। मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी जिसको है देता यीशु मसीह। मसीही जिंदगी, मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है। एक खुदा का संत जिसका नाम दाऊद है, जब वो परमेश्वर के वाचा को, संदूक को लेकर के जा रहा था, उसकी तलवार से लोग कांपते थे, उसके नाम से राजा कांप जाते थे, और वो परमेश्वर के संदूक के आगे डांस करने लगा, डांस करने लगा, डांस करने लगा। मालूम है कैसे डांस करने लगा? उसने सारे राजसी वस्त्रों को उतार दिया, उसने तलवार को अपने दूसरे साथी को दे दिया, उसने सारे ऊते जूते, क्योंकि राजा के जूते भी दूसरे टाइप के होते हैं, सब कुछ उतार दिया। और सब कुछ उतार देने के बाद में फिर डांस करने लगा। मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी जिसको है देता यीशु मसीह। आनंद की जिंदगी, प्रभु यीशु मसीह में आनंदित हो गया, डांस करने लगा, डांस करने लगा। डांस करते करते महल की छत से उसकी औरत ने देख लिया। जब औरत ने देखा, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है, दूसरा समूएल में, ऐ मेरे भाई बहन, ऐ मेरे ईसाई भाई, दूसरा समूएल को ठीक से पढ़ लेना, वहां लिखा हुआ है, ये घटना भी दर्ज है। उसकी औरत ने देखा और ऐसा लिखा हुआ है, मन में तुच्छ जाना। अरे राजा, कैसा घटिया राजा, नौकर चाकर, लौंडे लौंडियां, जनता उनके साथ डांस कर रहा है, उनके साथ ये हालेलुया कर रहा है, डांस कर रहा है। ये तो अरे कैसा राजा है ये? तो लिखा हुआ है, मन में तुच्छ जाना। और आप पढ़ लीजिएगा, मीकल सारी जिंदगी बांझ बनी रही है। परमेश्वर का शाप उसके ऊपर उतर आया। तूने मेरे चुने हुए को तुच्छ जाना है, तूने मेरी महिमा को तुच्छ जाना है। सारी जिंदगी बांझ बनी रही। इसलिए प्रिय मित्रों, बीमार करना बंद करें। हम आनंद से भरे हुए लोग हैं। अगर हमारी जिंदगी में आनंद नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। तो ऐसे मिशन के लोग, जो हमारी महिलाएं आती हैं, घरों में जाती हैं और जाकर के लोगों को और बीमार कर देती हैं। हमारे देश में उनको भी मालूम है क्या, हमारे देश में जो विधवा होती है, हिंदू धर्म की जो विधवाएं होती हैं,
अब छोटी मोटी जातियों में काफी बदलाव आया है, पर जो आज भी ऊंची जातियों के लोग हैं, उनकी विधवा औरत दूर से पता चल जाएगी कि ये विधवा है। उसका पहनावा ऐसा होगा, उसकी चाल चलन ऐसी होगी, उसकी शकल ऐसी होगी, दूर से पता चल जाएगा ये विधवा है। वो प्रचारिका भी जो बाइबल लेकर के घूम रही है ऐसे ही दिखती है। हमारा प्रभु आनंद का प्रभु है, खुशियों का प्रभु है। खुशियां मनाने की जरूरत है, आनंद मनाने की जरूरत है, डांस करने की जरूरत है, ताकि स्वर्ग भी डांस करे। स्वर्ग में स्वर्गदूत ऐसे नहीं करते, अजने बैठे रहते हैं। स्वर्ग में कहते हैं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, डांस करते रहते हैं। डांस डांस। तू तो कभी स्वर्ग गए, तुझे क्या पता। हम तो 24 घंटे वाले हैं, हमें पता है स्वर्ग में डांस हो रहा है, स्वर्गदूत नाच रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। हमें पता है, हमारी आंखें देखती हैं, हमारे हृदय की गहराई में से आवाज आती है। देखो, इस धुन को सुनो, इस संगीत को सुनो जो स्वर्ग में बज रहा है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बीमार करना बंद करें। समय का अभाव है, इसलिए हमारे बीच में प्रभु की मेज भी लगी है, इसलिए बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन 2-4 बात और भी बता देना चाहता हूं। अच्छा भाई, क्या तैयारी चल रही है? अरे भाई, बड़े दिन की तैयारी चल रही है। बड़ा दिन काले का वो बड़ा दिन बनाओ। और बीमार भाई, ये 80 साल 90 साल की बूढ़ी, और ये बूढ़ा ऐसा बोल रहा है। काले का हुआ बड़ा दिन बनाओ। ये दुनिया वालों ने बनाया, ये सब बेकार है। अब वो चला तो गया, चली तो गई, लेकिन शैतान ने कहा अरे भाई वो सही कह रहा था, उसकी सुनो। अच्छा, बड़ा दिन बेकार। फिर एक आया, अरे गुड फ्राइडे, बेकार है। अरे मेरे भाई, मेरी बहन, तेरे जीवन में गुड फ्राइडे नहीं है, तेरे जीवन में ईस्टर नहीं है, तेरे जीवन में बड़ा दिन नहीं है, तेरे पास जीवन है ही नहीं। होगा तेरा बाप बिशप, होगा तेरा, क्या बोलते हैं बाप के बाद में, क्या पहले क्या दादा, होगा तेरा दादा। वाह वाह। अरे तेरी यात्रा कहाँ है? तू कहाँ जा रहा है? तू कहाँ जा रही है? अपने जीवन को देख, अपने जीवन को आनंद में बनाना सीख। ये सफेद साड़ी उतार कर फेंक दे। कुछ ऐसे भी हैं, अरे इन्होंने मुंह बंद कर रखा है, नहीं ये बताता, इसने खोल रखा है, और ये मुझ मूछ वाले को देख के यीशु मसीह भाग जाता है। हमारे यहाँ आप नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हमारी कलीसिया में तो सब मुछमुंडे आते हैं। अरे मेरे ख्याल से इनको आन कान कटवा लेना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह को जान मेरे भाई। अच्छा, तुमने दाढ़ी रखा ली? हमारी कलीसिया में दाढ़ी वाले नहीं आते, यहाँ सब क्लीन सेव आते हैं। दुर्भाग्य रहता है, मेरा किसी से पाला नहीं पड़ता, जानता सब कुछ हूं, क्योंकि लोग बताते हैं, पर मेरे सामने कोई आता नहीं है, क्योंकि मैं तो फिर सीधे सीधे क्लास लगाता हूं। अरे भाई तू चला जा, यीशु मसीह से कहना जाके, भाई यीशु मसीह तो ये मूछें तेरे पास क्यों हैं? इन मूछों को हटा दे। ये तेरी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, इस दाढ़ी को हटा दे। ये तू बड़ा सा चोगा पहने रहता है, इस चोगे को हटा दे।
बीमार बीमार बीमार, और इस मसीही भाई बहन ने एक परिवार को तबाह कर दिया, बीमार कर दिया, उसकी बीमारी को बढ़ा दिया। और एक टाइम आया कि वो बीमार, इतना बीमार, इतना बीमार, इतना बीमार कि इस दुनिया से भी विदा। अर्थात उसने अपनी जिंदगी से यीशु मसीह को ही निकाल दिया। अरे जब ये ईसाई भाई ऐसा कह रहे हैं, यीशु मसीह की बहन ऐसा कह रही है, यीशु मसीह का ये बेटा ऐसा कह रहा है, ये कुछ कहता है, ये कुछ कहता है। मेरे पादरी ने तो कभी इस तरीके की बात बताई नहीं, मेरे पादरी ने तो कभी कंफ्यूज नहीं किया। लेकिन शैतान, हाँ हाँ भाई, वो आया था ना, वो सही कह रहा था, उसकी बात मानो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर यीशु मसीह ने आपके जीवन में प्रवेश नहीं किया हुआ है तो शैतान जीत जाएगा। यीशु मसीह को अंदर आने दीजिए। क्यों? इसने, औरत ने कहा, अगर मैं यीशु मसीह के बागे को सिर्फ छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। I will heal totally। सिर्फ छूने से। एक ईसाई भाई आया, वो भैया फलाने कोट उतार के ऐसा करते हैं, ऐसे कर देते हैं। अरे बड़ा बाप का काम है। अरे भाई, तू एक आत्मा को भी नहीं बचा पाता है, तू एक इंसान को सुसमाचार नहीं सुना पाता है। ये कोट उतार करके लोगों के जीवन को बदलने वाले वो लोग हैं जिनके साथ लाखों करोड़ों लोग पहुंचते हैं, लाखों करोड़ों की जिंदगियां बचा रहे हैं। वो अंकुर नरोला, वो तो बोतल बेचते हैं, 7-20 रुपए की बोतल आती है, वो 100 रुपए की बेचते हैं। अरे भाई, पहले तू एक आदमी को सुसमाचार सुनाना सीखा। अंकुर नरोला के साथ में 1 लाख नहीं बल्कि लाखों लोग होते हैं। प्रॉफिट बजेंद्र, वो तो ऐसे है। अरे भाई, लाखों आदमी की देख रेख कर रहा है। अरे वो प्रॉफिट इमैनुअल, अरे प्रॉफिट इमैनुअल तो भैया ऐसे करता है। कैसा सब गड़बड़ कर रहे हैं। अरे प्रॉफिट इमैनुअल के पास लोग हैं। प्रॉफिट इमैनुअल जब फूंकता है तो लोग आत्मा से भरते हैं। यीशु मसीह ने कहा था, आओ ये लो पवित्र आत्मा, और लोग पवित्र आत्मा से भरते हैं। इसलिए एक काम करने की जरूरत है। अगर आज बीमार करने वाला भाई बहन मेरी बात को आज अगर ग्रहण कर लेगा तो मैं गारंटी से डंके की चोट पर कह रहा हूं, वो सीधे स्वर्ग का वारिस होगा, क्योंकि वो प्रभु की संतान है, यीशु मसीह का बेटा है, यीशु मसीह की बेटी है। सिर्फ एक ही काम करने की जरूरत है, उसे पश्चाताप करने की जरूरत है। सिर्फ पश्चाताप। अगर उसने पश्चाताप कर लिया, आज उसका जीवन बदल जाएगा। इसलिए यहां लिखा हुआ है, वो सिर्फ बागे को छूना चाहती है। अरे वो तो कोट उतार के फेंकते हैं। अरे अगर रुमाल निकाल करके उन्होंने ऐसे कर दिया तो बीमार चंगे हो जाएंगे। रुमाल निकाल करके ऐसे कर दिया तो पवित्र आत्मा से लोग भर जाएंगे। अरे सब कुछ छोड़िए, अगर उसने अपना पेन निकाल के भी किसी को, क्या बोलते हैं इसको, ऑटोग्राफ भी अगर किसी को दे रहे होंगे ना, इस पेन से पावर निकलेगा। पावर गॉड ऑन। यीशु मसीह के शोगे से पावर निकला। तो एक आदमी को सुसमाचार सुना नहीं पाता, सुना नहीं पाती है, और जो सुसमाचार के सुने हुए लोग हैं उन्हें बीमार करने में लगा पड़ा है, उन्हें बीमार कर रहा है और बीमार कर रहा है। अरे प्रभु तुझे छोड़ेगा नहीं। इसलिए
प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। जब प्रभु यीशु मसीह के पास आई, ये औरत प्रभु यीशु मसीह के पास आ गई और प्रभु ने कहा, जा बेटी, आज से चंगी बनी रहे। पूरी तरह हमेशा के लिए वो चंगी हो गई। इसलिए हमें दूसरों को बीमार करने की आदत में बदलाव लाना होगा। और अगर हम नहीं बदले तो ठीक है, हम पैदा ईसाई हुए हैं, लेकिन हम पैदा भी नरक में ही होंगे जाके। इसलिए मेहरबानी से इस बात को समझने की कोशिश करें, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से क्या चाहता है। इन्हीं वचनों के साथ प्रभु आपको आशीष बख्शे। आमीन।